बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे मुतफरका मशक, रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, मिसकलीनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये ना मस्कुलिनियस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से समझनी है, कंसेप्ट के साथ समझनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये बड़ी अच्छी समझ आएगी। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो उसमें मोबाइल की जो ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की मिसकलीनियस एक्सरसाइज नंबर 1 हमने ले ली और उसका ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और वो कौन, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या करना है, हमने मल्टीपल चॉइस दे दी है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन दुरुस्त होगा उसके ऊपर हम टिक का निशान लगाएंगे, जो आंसर दुरुस्त कंसीडर हो जाएगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगाएंगे। लेकिन बच्चों, ये MCQs भी आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं, तवज्जो करिएगा। 3 मैंने MCQs ले लिए, MCQs नंबर 1, 2, 3 ले लिया मैंने। सबसे पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है म्यारी शक्ल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल कौन सी होती है। तो आप लोगों को पता है म्यारी शक्ल होती है ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ये म्यारी फॉर्म है। तो म्यारी फॉर्म कहाँ पर है, ax² + bx + c = 0। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों, ये था हमारा पहला MCQ। कंसेप्ट के साथ समझना, आप लोगों की बेस बनानी है मैंने। दी नंबर ऑफ टर्म सुन लें। देखो, मेरे पास ax² + bx + c = 0। ये कौन सी होगी, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, यानी 3 टर्में होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तवज्जो करिएगा। दी नंबर ऑफ दी टर्म इन आ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ना कितनी टर्म है, कितनी रकमें होती हैं। 2 दर्जी मसावात की कितनी रकमें होती हैं, 3, हमें पता है। ये देखें 1, 2, 3, कितनी टर्में होती हैं, 3, 1, 2, 3। तो 3 के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चे, ये हमारे पास था इसका आंसर। इसी तरह MCQs नंबर 3, द नंबर ऑफ द मेथड ऑफ द सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं, 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हमने पढ़े हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर हमने 3 मेथड सीख लिए थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी 3 मेथड हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड। तो वो 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों, ये थे MCQs नंबर 1 और 2 और 3। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे MCQs नंबर 4, दी क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। तो बच्चों, आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है, और हाँ, आप लोगों को पता हमने x के बराबर रखना होता है फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b ± b² - 4ac / 2a। ये कौन सा फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला। तो यहाँ पर हम देख लेंगे -b ± b² - 4ac / 2a। तो बच्चों, ये देख लें ए जोज बनेगा, इसका पार्ट नंबर A बनेगा -b ± b² - 4ac का √ / 2a। और अगर हमारी इक्वेशन x वेरिएबल के अंदर हो तो फार्मूला x के बराबर होता है। तो बच्चों, लिहाजा हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे, A पार्ट बनेगा इसका। तो इसी तरह बच्चों, 2 लीनियर फैक्टर, आपने 2 लीनियर फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों, लीनियर फैक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर x की पावर क्या हो, 1, x की पावर कितनी हो, 1, उस फैक्टर को कहते हैं लीनियर फैक्टर।
तो बच्चों जैसे हमारे पास है x प्लस 3 है, देखो x के ऊपर पावर 1 है, तो ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर यकदर्जी फैक्टर बनाना है। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से ना इसके 2 फैक्टर बना लेंगे, तवज्जो करिएगा फैक्टराइजेशन से। तो बच्चों ये मेरे पास x का स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 56, तो इसकी फैक्टर पहली रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 56x स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास है 7 6 ज़रबे 7 6 7 56 6 7 6 8 56। तो बच्चों हम देख लेंगे 7 ज़रब 8 करके देखेंगे तो 56 बनेगा। 7 ज़रबे 8 7 ज़रबे 8 करेंगे तो कितना बनेगा 56। इसके साथ भी x, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो बच्चों आपने ना 2 लीनियर फैक्टर बनाने हैं फैक्टराइजेशन करके। देखो मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 8x प्लस 56, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 7, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन तो x माइनस 7, इन दोनों में से फर्दर कॉमन x माइनस 7 आ गया और x माइनस 8 आ गया। अगर मैं इसके 2 लीनियर फैक्टर बनाता हूँ ना तो ये 2 फैक्टर हासिल होते हैं हमें, x माइनस 7 और x माइनस 8। तो कहाँ पर है ये, देखिए हमारे पास x माइनस 7 और x माइनस 8, तो कौन सा पार्ट बनेगा इसका, c। तो c के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये था हमारे पास MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 6, एन इक्वेशन विच रिमाइंस unchanged when x is replaced by 1/x is called। अगर मैं x की जगह पर, तवज्जो करिएगा, x की जगह पर अगर मैं 1/x दर्ज करवा दूं तो दोबारा वही इक्वेशन बन जाए, यानी कोई भी फ़र्क ना पड़े। अगर मैं x की जगह 1/x दर्ज करने से मसावात तब्दील ना हो, x की जगह 1/x यानी 1/x होता है उसका रेसिप्रोकल। अगर मैं x की जगह 1/x पुट करने से हासिल होने वाली इक्वेशन यानी वो मसावात को तब्दील ना करे। अगर मैं x की जगह 1/x दर्ज करने से मसावात तब्दील ना हो, वो इक्वेशन कौन सी होती है, रेसिप्रोकल होती है। बच्चों वो कौन सी इक्वेशन होती है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के ऊपर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये थे MCQs नंबर 6। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। MCQs नंबर 7, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप्स 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज़। तो बच्चों आपने ये बताना ये कौन सी मसावात की किस्म है, यानी कौन सी टाइप है इक्वेशन की। तो आप लोगों को पता है अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए, अगर कांस्टेंट क्या हो बेस, वेरिएबल क्या हो पावर। ये देख लें, कांस्टेंट है ऊपर क्या है पावर, वेरिएबल, कांस्टेंट है ऊपर क्या है वेरिएबल। तो इस तरह की मसावात को, इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कुव्वत नमाई मसावात। देखो 3 कांस्टेंट के ऊपर क्या आ गई, वेरिएबल, कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल, इस तरह की मसावात को कहते हैं कुव्वत नमाई मसावात, यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही कुव्वत नमाई है। तो बच्चों इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो इसी तरह दी सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन का क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट बताना है। तवज्जो करिएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0 और ये 4x स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 16, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस का
2 आ गया। अब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे एस डॉट एस दरमियानी ब्रैकेट प्लस माइनस का 2 है। तो कहाँ पर है प्लस माइनस का 2? ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों इस सी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, तवज्जो करनी है। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 9 और साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 1 के MCQs क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट आंसर करेंगे, नेक्स्ट हम इसकी खाली जगह करेंगे, तवज्जो करिएगा। एन इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है ना एक्सपोनेंशियल, ये जो सी एक मसावात है ना, मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, ये जो सी मसावात है ना, ये रेसिप्रोकल की मसावात है। ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्योंकि जब हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाते थे ना, तो ये आप लोगों के पास है ना रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती थी। तो बच्चों ये इक्वेशन x की 4 x की क्यूब एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट वैल्यू, इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में आप लोगों ने ना मल्टीपल चॉइस करनी थी, यानी आपको MCQs दे दिए गए थे, आपने जो आंसर उसका दुरुस्त था उसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना था। अब करेंगे मिसक्लिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करिएगा। मस्कुलिनियस 2 मस्कुलिनियस इक्वेशन। मस्कुलिनियस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मस्कुलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने मुख्तसर सवालात सॉल्व करने हैं, यानी राइट द शॉर्ट आंसर, आपने शॉर्ट आंसर देने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये पेपर के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो बच्चों मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसकी फैक्टर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के हम 3 मेथड सीख चुके हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन के साथ हल नहीं होगा। तो हम इसको किससे हल कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो बच्चों हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास 2 है और सी की वैल्यू -2 है। फार्मूला लगा दिया। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल के अंदर है ना, तो फार्मूला भी एक्स के बराबर रखेंगे, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बच्चों x मसावी b की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है, और ये ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। x मसावी -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास ओवर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास x मसावी -2 प्लस माइनस 4 और 8 कितना आ जाएगा, 12/2 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है 12 के जज़र को मैं लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 3 का जज़र। 4 × 3 करेंगे तो 12 बनेगा ओवर 2। तो बच्चों x मसावी -2 प्लस माइनस, अब 4 का जज़र कितना होता है 2 इंटू 3 का जज़र ओवर 2। तो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर से हम है ना 2 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस 3 का जज़र ओवर 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। x मसावी -1 प्लस माइनस 3 का जज़र। अब इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, दरमियानी ब्रैकेट -1 प्लस माइनस 3 का जज़र ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से समझ लेने हैं। पार्ट नंबर 2 हमें दे दिया, सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन के साथ। फैक्टराइजेशन हल करना, 5x² = 15x।
तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, मेयारी फॉर्म बना लेंगे। मेथड कौन सा इख्तियार करना, बाय फैक्टराइजेशन। तो बच्चों ये मेरे पास 5x², ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब तीसरी टर्म नहीं है हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कर देंगे, कॉमन शोमन लेकर फैक्टराइजेशन कर देंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 5x, 5 भी कैंसिल, 1x कैंसिल, 1x आ गया, 5 3 15, 3 आ गया, x कैंसिल, इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के हैं, तो लहदा 0 के बराबर कर देंगे। x मसावी 0/5, x मसावी 0 आ गया, x इक्वल टू +3, s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट 0,3 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये क्या था आपका पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 3, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 3 राइट करें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है सिर्फ आप लोगों ने, मेयारी फॉर्म बनानी है सिर्फ आप लोगों ने। 1/x + 4 + 1/x - 4 इक्वल टू 3। तो बच्चों आपने क्या बनानी है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। जैसे हमने एक्सरसाइज नहीं हल की है 1.1, उसी का तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये 1/x + 4 + 1/x - 4 इक्वल टू 3। अब हमने ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, नीचे वाली वैल्यू को क्या करवाना पड़ेगा, ख़त्म करवाने के लिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई x + 4 और x - 4 ऑन बोथ साइड, तो जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास 1/x + 4 और x + 4 इंटू x - 4 + 1/x - 4 x + 4 इंटू x - 4 इक्वल टू 3 x + 4 इंटू x - 4। तो बच्चों मैंने ना नीचे वाली दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके पूरी इक्वेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल, x - 4 आ गया, ये प्लस इसी तरह ये माइनस वाला कैंसिल, तो x + 4 आ गया, ये 3 इसी तरह। तो बच्चों ये एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर, a² - b² होता है a - b इंटू a + b। ये सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, x + x कितना आ गया 2x, -4 + 4 कैंसल, तो ये मेरे पास 3x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, तो ये आ गया 2x मसावी 3 को ज़रब कर देंगे, 3x², 16 × 48, तो ये हमारे पास आ गया 48। तवज्जो करनी, अब ये बड़ी रकम है इसको इस तरफ कर लेंगे, ये छोटी रकम है इसको इस तरफ कर लेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3x² प्लस का 2x है माइनस का 2x और -48 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली हमने। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। पहले आपने ना एक्सरसाइज 4 की चारों एक्सरसाइज आपने सोल्व करने के बाद आपने मिसक्लिनियस एक्सरसाइज के ऊपर आना है फिर आपने। तो बच्चों ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4 है, राइट दी नेम्स ऑफ दी मेथड फॉर सॉल्व, तवज्जो करिएगा, सॉल्व आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों राइट करें, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के आपने मेथड लिखने हैं।
पहला मेथड आप लोगों का होता है बाय फैक्टराइजेशन, तवज्जो करनी है। अब आपने इसका आंसर देना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मेथड लिखने हैं। हम 3 मेथड सीख चुके हैं। पहला मेथड, तवज्जो करिएगा, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर है हमारे पास, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों आप लोगों को पता है 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके, मेथड, कितने मेथड होते हैं? 3, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये थे आप लोगों का पार्ट नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर, हमें दे दिया उसने 5, सॉल्व करना है हमने। सॉल्व 2x - 1/2, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना है। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना होता है? यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या ले लेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो ये 2x - 1/2 प्लस माइनस 9 का जज़र 3, 4 का जज़र 2। अब क्या करेंगे? एक दफ़ा हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब क्या करेंगे? एक दफ़ा इसको प्लस की वैल्यू लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो बच्चों ये एक प्लस की वैल्यू थी और एक माइनस की, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख ली, एक दफ़ा माइनस की। ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। 2x = एलसीएम लिया 2, 2 के साथ कैंसिल होके 3, 2 के साथ कैंसिल होके 1, 2x = 4/2, 2 1 टाइम 2 टाइम, तो मेरे पास आ गया 2 × 2x। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो गया? डिवाइड, 2 के साथ कैंसिल होके x = 1 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 2x - 3/2, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, तो इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, -3 + 1, तो ये -2/2 और 2x, 2 के साथ कैंसिल होके -1, तो ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई x की, 1 और -1/2। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, 1, -1/2। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज से ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है आपने। तो बच्चों अब हमें दे दी रेडिकल मसावात दे दी हमें। पार्ट नंबर 6 है, सॉल्व करें। 3x + 18 = x। तो बच्चों आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये कौन सी मसावात है? रेडिकल कहते हैं जिसके जज़र हो, जज़र वाली जिस मसावात के ऊपर जज़र हो उसको रेडिकल मसावात कहते हैं। तो जो करें, अब जज़र को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना होता है? स्क्वायर लेना होता है। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 3x + 18 = x²। ये बड़ी रकम है, इसको इस तरफ। तो बच्चों ये मेरे पास x² प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का 18 माइनस का 18 = 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे। पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई, माइनस का 18 x², 1 × 18, 2 × 9 18, 3 × 6 18। तो बच्चों इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, माइनस का 3x है तो -6 के साथ लगा देंगे।
तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस का 18 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में से -6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन ले लिया x प्लस 3, क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, अलग-अलग इन दोनों को ना 0 के बराबर कर देंगे इस तरह, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस का 6, s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट -3, 6। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर आप लोगों का 6। इसी तरह बच्चों जो सा पार्ट नंबर 7, 8, 9, 10 बच्चों ये डेफिनेशन हैं। तो जब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशनें करवाऊंगा ना, वो चैप्टर वाइज करवाऊंगा, उस वक्त आप लोगों को करवा दूंगा। अगर आपको जल्दी है तो आपको बुक के अंदर ये चारों के चारों एक्सरसाइज ये मिल जाएंगी डेफिनेशन। डिफ़ाइन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस मसावात के ऊपर x की पावर 2 हो, जिस वेरिएबल के ऊपर x की पावर 2 हो, वो मसावात कौन सी कहलाती है? क्वाड्रेटिक। डिफ़ाइन करें रेसिप्रोकल, x की जगह 1/x दर्ज करने से x की प्लेस पर 1/x रिप्लेस करने से आंसर क्या दोबारा वो अगेन वही इक्वेशन हासिल हो। तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिस कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए वो मसावात कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल। और रेडिकल मसावात ये रेडिकल की है। देखो ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन के ऊपर क्या हो? रेडिकल साइन हो, यानी स्क्वायर रूट हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? रेडिकल इक्वेशन। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करिएगा। फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह पूर्ण करें। तवज्जो करिएगा, कंसेप्ट के साथ आपने ये क्वेश्चन समझने हैं, खाली जगह इसकी समझनी है। दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है? आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह की मसावात कौन सी कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बनेगा दी नंबर ऑफ द मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। को हल करने के कितने तरीके हैं? हमें पता है 3 तरीके हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरीके के साथ सॉल्व किया बनाया गया है? यानी ये जो सा क्वाड्रेटिक फार्मूला ना -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, इसको ना कौन से मेथड के साथ ना ड्राइव किया गया? ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला कौन से मेथड के साथ बनाया गया? वो मेथड का नाम लिखना, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तवज्जो करिएगा, वो कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो कौन सा तरीका है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास दी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्योंकि इसके अंदर इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले से ना इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इसके बाद दी सॉल्यूशन सेट, आपने ना 25x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन सेट किसके बराबर है? इसका सॉल्यूशन सेट बताना है आपने। तवज्जो करिएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हम निकाल लेंगे। ये आ गया 25x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 25x स्क्वायर, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। ये 25 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके 25 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो x मसावी, तो
तो ये प्लस माइनस इसी तरह आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बच्चों अब इसका आंसर लिख देंगे द ब्रैकेट प्लस माइनस 1/5। तो बच्चों ये थे आपके 4 1 2 5 पार्ट्स हैं, बकाया हम नेक्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये कौन सी मसावात है ये आपने बतानी है। 2 की पावर 2x माइनस 3 और 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज़ डैश इक्वेशन। आप लोगों को पता है अगर कांस्टेंट के ऊपर क्या आ जाए वेरिएबल, वो इक्वेशन कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वो कुव्वत नमाई मसावात होती है। ये बच्चों कौन सी मसावात है? कुव्वत नमाई। देखो कांस्टेंट के ऊपर क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट के ऊपर क्या है? वेरिएबल। तो ये कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिख भी देंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल, यानी कुव्वत नमाई मसावात है। तो इसी तरह बच्चों दी सोल्यूशन सेट ऑफ, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो बच्चों करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 है प्लस का 9 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और साथ प्लस माइनस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स मसावी प्लस माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 3। ये इसका हल सेट है, प्लस माइनस का 3। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। ये मसावात कौन सी टाइप है? ये कौन सी किस्म है इस मसावात की? इस इक्वेशन की कौन सी इकसाम है? ये वाली। तो आप लोगों को पता है x की 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो सी मसावात है ना, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल। ये कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल, यानी मकूस वाली मसावात होती है। अगर x की पावर 4 एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह की जो सी मसावात की जो सी शक्ल है ना, वो रेसिप्रोकल की मसावात होती है, वो मकूस वाली मसावात होती है। इसके बाद आर रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी मसावात का वो हल जो मसावात वो रूट जो मसावात को साबित ना करे। मसावात को सोल्व, तवज्जो करिएगा, आर रूट किसकी बात हो रही है? रूट। जैसे ये हमने 2 रूट निकाले हुए हैं, अगर रूट मसावात को सही साबित ना करे, ऐसा रूट, बच्चों ये रूट की बात हो रही है। जैसे ये हमने रूट निकाले हैं इस मसावात के, अगर ये वाले रूट इस मसावात को सेटिस्फाई ना करें तो वो रूट क्या कहलाता है? एक्सट्रीनियस। क्या कहलाता है? एक्सट्रीनियस कहलाता है। तवज्जो करिएगा। एक्सट्रीनियस। कौन सा रूट कहलाता है? एक्सट्रेनियस। तवज्जो करिएगा। फिर दोबारा, ऐसा रूट जो मसावात को सही साबित ना करे, वो रूट क्या कहलाता है? एक्सट्रेनियस रूट, एक्स्ट्रा रूट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रूट लिख देना है आपने, एक्स्ट्रा रूट कहलाता है। तवज्जो करिएगा। इसके बाद एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेस ऑफ द वेरिएबल अंडर इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी मसावात जिसके अंदर वेरिएबल जज़र के अंदर हो, रेडिकल के अंदर जज़र हो, भी इस तरह की मसावात है ना जो रेडिकल के अंदर हो। ये देखें, ये क्या है? रेडिकल। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल किसके अंदर हो? रेडिकल के अंदर हो। वो मसावात क्या कहलाती है? रेडिकल मसावात। यानी रेडिकल साइन आएगा यहाँ पर, रेडिकल साइन। क्या लिखेंगे? रेडिकल
साइन, रेडिकल साइन आएगा हमारे पास। तो बच्चों ये थे आप लोगों की मिसक्लेनियस एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को ना कंसेप्ट के साथ समझाई है, और मैंने ये पहले चैप्टर नंबर 1 है ना, इसकी तमाम एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवा दी, और मिसक्लेनियस एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवा दी। तो बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अगर किसी भी बच्चे को 9th और 10th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप वो व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप रब्ता करके अपनी मैथ का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, तो वो आपकी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो मैथ के अंदर, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।